बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, 29 मई की सुबह एक और रसूखदार के बेटे की कारों के काफिले की एक कार ने 2 लोगों को रौंद डाला। इस बार यह रसूखदार उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह हैं। यह वही ब्रजभूषण हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। यह मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही दायर किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने तब तक उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने का निर्देश नहीं दिया। भाजपा ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि अंत तक इंतजार करती रही कि अगर कोर्ट से आरोप तय नहीं होते हैं तो ब्रजभूषण को कैसरगंज से फिर से प्रत्याशी बनाया जा सके। जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए तब भी भाजपा को कोई और योग्य उम्मीदवार नहीं मिला और ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया। यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रजभूषण पर ट्रायल 1 जून से शुरू होगा। बंधुओं, प्रायः यह देखा गया है कि बड़े बाप के बेटों को बचाने में शासन प्रशासन पूरी ताकत झोंक देता है और बलि का बकरा घर के ड्राइवर को बनाया जाता है, भले ही दुर्घटना के समय वह गाड़ी चला रहा हो या नहीं। कभी बलपूर्वक तो कभी धन का लालच देकर आरोप अपने ऊपर लेने के लिए ड्राइवर पर दबाव बनाया जाता है। पुणे की अभी हाल की घटना है, देख लीजिए। पुणे के एक हैसियतदार बिल्डर के नाबालिग बेटे की पोर्श कार से 2 आईटी प्रोफेशनल की मौत की घटना इस बात का ताज़ा उदाहरण है। बेटे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप है। उसको बचाने के लिए राजनेता से लेकर डॉक्टर तक ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की साजिश रची और घर के ड्राइवर का मोबाइल छीनकर उसे भगा दिया ताकि दुर्घटना की जिम्मेदारी उसके ऊपर थोपी जा सके। जब ड्राइवर का मोबाइल बरामद हो गया तो सच्चाई भी सामने आ गई। 1999 में पूर्व नौसेना प्रमुख एसएम नंदा के पोते संजीव नंदा ने दिल्ली के लोधी रोड पर 6 लोगों को रौंद कर मार डाला था। हो सकता है आपको याद हो। संजीव को बचाने के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया गया। संजीव नंदा के बारे में ये भी बता दूं कि वो हथियारों के सौदागर भी बन गए थे, डीलर थे, आर्म्स डीलर भी होते। तो पैसे की कोई कमी थी नहीं उनके पास। लेकिन कोर्ट ने संजीव नंदा को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। अभिनेता सलमान खान के भी हिट एंड रन केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। 3 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान कुछ लोगों पर कार चढ़ा दी थी और इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। हिंसा बढ़ी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हुआ, तो दूसरे पक्ष या किसानों ने भी इनके समर्थकों को जो है दौड़ाया और कुल मिलाकर उसमें 8-9 लोगों की मौतें हुई थी। शुरू में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यही कहते रहे कि अगर उनका बेटा आशीष मिश्र लखीमपुर हिंसा के किसी भी वीडियो में देखा जाए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जब पुत्र दोषी नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों किस लिए करवाई जाए? घटना स्थल पर अगर उनके पुत्र के होने का कोई साक्ष्य मिलता है तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र उस समय घर पर था, लेकिन अब वो कितना सच बोल रहे थे ये तो आगे की जांच में सामने आ गया। एक चश्मदीद गवाह और वीडियो सामने आने के बाद मंत्री जी की सच्चाई भी सामने आ गई। अजय मिश्र ने इस्तीफा तो नहीं दिया और उनको भाजपा ने लखीमपुर खीरी से फिर से प्रत्याशी बना दिया। इतना ही नहीं, अजय मिश्र के बेटे और 4 लोगों की मौत के आरोपित आशीष मिश्र वहां राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हैं। ऐसा पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में बताया कि आशीष मिश्रा को वीडियो में साइकिलें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
अजय कुमार मिश्रा के बेटे और 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, तो इसे अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए आगे कोर्ट क्या करता है, सबूत उनके सामने पेश किए जाएंगे, कितनी सच्चाई है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखते हुए ये संदेह होना स्वाभाविक है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की कारों के काफिले की एक कार से कुचलकर मरने वाले 2 बाइक सवार युवक कहीं करण की ही कार के नीचे तो नहीं आ गए थे, या करण की कार उनके ऊपर चढ़ गई थी। क्योंकि गोड्डा के एएसपी राधेश्याम राय जैसा कि बताते हैं कि उससे यह नहीं लगता कि दुर्घटना काफिले में ही चल रही सबसे पीछे वाली कार से हुई है। एसपी राय ने मीडिया को बताया कि 4 कारों के काफिले में सबसे आगे की कार में करण भूषण सवार थे और सबसे पीछे वाली यानी कि चौथी कार से दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई। एसपी राय ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि करण भूषण कार में बैठे थे या वो स्वयं ड्राइव कर रहे थे। अब जरा समझिए, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक सड़क पर चल रहे 2 वाहनों के बीच में कम से कम 15 मीटर या 3 सेकंड से कम का फासला नहीं होना चाहिए। अगर 15 मीटर की दूरी पर 2 वाहन चल रहे हैं तो 3 सेकंड के अंदर तत्काल ब्रेक लगाकर वाहन रोके जा सकते हैं। सामान्य स्पीड में चल रही गाड़ी को अगर इतनी जगह मिल जाएगी तो आपात स्थिति में अगली गाड़ी के ब्रेक लगाने पर पीछे वाला वाहन भी बिना दुर्घटना के अपने वाहन को रोक सकता है। कारों के काफिले में यह दूरी तो और भी कम ही रहनी चाहिए। अब अगर 15-20 मीटर की दूरी पर 4 वाहन चल रहे हैं तो काफिले में सबसे पीछे चल रहा वाहन दुर्घटना को कैसे अंजाम दे सकता है, ये सोचने की बात है। बाइक सवार युवकों के बगल से अगर काफिले के 3 वाहन बिना किसी को टक्कर मारे आगे निकल जाते हैं तो बाइक सवार युवक स्वाभाविक रूप से सचेत होकर अपनी बाइक सड़क के बीच चलाने का प्रयास नहीं करेंगे, वो देखकर ही सड़क के बीच में आएंगे। 15-20 मीटर की दूरी पर सामान्य गति से भी चल रहे 2 वाहनों के बीच किसी बाइक के घुसने की गुंजाइश भी नहीं के बराबर है। इतनी जगह नहीं मिलती वहाँ पे। संभावना इस बात की अधिक लग रही है कि बाइक सवार युवकों को टक्कर काफिले के आगे चल रहे वाले वाहन ने मारी होगी, ना कि सबसे पीछे चल रहे वाहन ने। जिस वाहन से दुर्घटना होने की बात बताई जा रही है उस पर दिसंबर 2023 में ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए 2000 रुपये का जुर्माना भी लगा था और उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। वाहन पर पुलिस एस्कॉर्ट भी लिखा हुआ है क्योंकि यह वाहन ब्रजभूषण शरण सिंह के शैक्षणिक संस्थान का है। हालांकि कैसरगंज में मतदान 20 मई को हो चुका है, इसलिए करण भूषण के चुनाव पर तो इस दुर्घटना का असर पड़ने से रहा। लेकिन हाँ, 1 जून को अंतिम चरण के मतदान पर इस दुर्घटना का प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा को इसके दुष्परिणाम का सामना ना करना पड़े, इसलिए करण अगर दोषी भी हैं तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि वह भाजपा सांसद के पुत्र हैं, खुद भाजपा प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में भाजपा की सरकार है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।